देख लिया तुमने? अगर अपने बच्चे का इतना ही ख्याल है ना तो ये शोर शराबा बंद करो। वो तुम्हारे जैसा नहीं है। उसके लिए पैसे से ज्यादा घर का सुकून बहुत जरूरी है। जरूरत और लालच में बहुत फर्क होता है राफिया। तुम्हारी जरूरत से कहीं आगे बढ़ चुकी। मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं फैसला ले चुका हूं। अब ये फैसला मैं वापस नहीं लूंगा। जरूरतें पूरी होती हैं, हीरे जड़े हैं इस घर में। ईमन, सुनो, जितनी जल्दी हो सके जरा घर आ जाओ। जरूरी बात करनी है। देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मुझे ऑफिस के सिलसिले में बहुत ज़रूरी बात करनी है। कुछ शेयर करना है, मैं अमजद से भी शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ तुमसे कर सकता हूँ। सो प्लीज़। I'll be waiting. हेलो, आप सचमुच मेरी अम्मी की तबीयत पूछने आए थे? आपको मेरी नीयत पे शक है क्या? अब मुझे शक नहीं होता, क्योंकि मैं हर वक्त शक में रहती हूँ। बस यकीन होता है, वो भी बहुत मुश्किल से। मुझे इतना बुरा समझती हो? पीछा नहीं कर रहा था, यहाँ दिख गई तो आ गया। सियाद, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, कोई देख लेगा। साहिबा, मैं नहीं जानता कि तुम किस दौर से गुजरी हो जो इतना सहम गई हो, जिसकी वजह से तुम्हें हर मर्द एक ही सांचे में ढला हुआ लगता है। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ। तो फिर इस इज्जत को इज्जत ही रहने दीजिएगा सियाद, क्योंकि उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है मुझे। प्यार, मोहब्बत और जुनून को बहाने बनाकर मैंने काफी लोगों की जिंदगियां तबाह होते हुए देखी हैं। उनके मकसद बिल्कुल अलग थे। बेपनाह नफरत, मोहब्बत तो कहीं थी ही नहीं। ज़ियाद, मैं नहीं चाहती कि मोहब्बत जैसे पाक जज्बे को मेरी फैमिली के सामने दोबारा कयामत की तरह लाके खड़ा कर दिया जाए। आप बहुत अच्छे होंगे ज़ियाद, लेकिन बुराई सिर्फ मेरे दिल में। प्लीज अब आप यहाँ से चले जाएं, इससे पहले हमें कोई देख ले। जैसे आपकी मर्जी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आप भी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। प्लीज। अंदर की खबर यही है कि बहुत सारे लोगों ने कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया है, इसलिए डाउनसाइजिंग करनी पड़ेगी ताकि उन लोगों को ऐसा मौका ही ना मिले। लिस्ट में 2 सीनियर एम्प्लॉयज का नाम भी डाला है। जब सीनियर एम्प्लॉयज फायर होंगे तो जूनियर्स को डर लगेगा। लिस्ट मैंने तुम्हें ईमेल कर दी है, देख लो। कोई चेंजेस करनी हो तो बता देना।
ये यावर यहाँ पे क्या कर रहा है? तो एक्चुअली ये सब क्या हो रहा है सिकंदर? यमन, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इस बात का एहसास है मुझे कि मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इतनी परवाह करता हूं मैं। तुम्हारी शादी मुझसे तो हो नहीं सकती, पर अगर यावर से हो जाए तो तुम्हारे काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। आई मीन, तुम यहां रहो या कहीं और, शादी के बाद तो तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। और वैसे भी कब तक तुम अफान के पीछे फिरती रहोगी? भूल गई थी मैं कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लिए काम करने वाले भी जानवर बन चुके हैं। तुम्हारे पालतू, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले हैं। और तुम्हें लगता है कि उस घर में तुम्हारी वैल्यू एक पालतू जानवर से ज्यादा है? दिल तो चाहता है कि इस तरह की बातें करने पर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, बट यू नो व्हाट, अब मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता बल्कि तरस आता है। डरने लगे हो ना तन्हाई से? अकेलापन खलने लगा है तुम्हें? घबरा रहे हो? Well, for your kind information, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार कह क्यों नहीं देते कि हाँ एमन, अकेले रहने से डरने लगा हूं, तन्हाई से डर लगने लगा है। अगर तुम ये करो तो हो सकता है कि मैं भी तुम्हारी पेशकश को कंसिडर करूं। यमन, तुम खुद को क्या समझती हो? कोई अप्सरा हो तुम, या तुम्हें लगता है कि मेरे पास लड़कियों की कोई कमी है? ये तो तुम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हो, मुझे क्या पता। मगर एक बात है कि अब तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं रहा। बिजनेस भी नहीं होता तुमसे, हर चीज में तुम्हारी अनाज जो आड़े आ जाती है। और एक और बात, आज ये भी साबित हो गया कि आफान हर लिहाज से तुमसे बेहतर, एक अच्छा बेटा, एक बेहतरीन बिजनेसमैन और एक बहुत अच्छा इंसान। Shut up. Shut up. इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अच्छा चलो फर्ज करो कि तुम जो ऑप्शन मुझे दे रहे हो मैं वो एक्सेप्ट कर लूं, तो फिर क्या होगा? मेरी जिंदगी से तो आफान जाएगा हमेशा के लिए, मगर तुम भी अरीज का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, क्योंकि मानो ना मानो अरीज बहुत जल्द उस घर में वापस लौटने वाली है। और मुझे ये लगता है कि इस बार मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। जा रही हूं मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं यहाँ तुम्हें इज्जत देने की बात कर रहा हूँ, और तुम भाड़ में गए तुम और तुम्हारी इज्जत। जिसकी अपनी को इज्जत ना हो वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देगा? मेरे डिप्रेशन, मेरी डिसअपॉइंटमेंट का फायदा उठाकर मुझे जिन आदतों पर तुमने लगाया, उसको तुम्हारी नजर में किसी को इज्जत देना कहते हैं? जो इंसान अपनी सगी मां का नहीं हो सका, किसी दूसरे को क्या इज्जत देगा? फाइन, जाना चाहती हो? गेट आउट। और याद रखना, तड़पती हुई, गिड़गिड़ाती हुई वापस आओगी तुम, क्योंकि तुम्हारी ये लत ये मेरे सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। जाओ, जाकर अफान से कहो संभाल ले तुम्हें। देखता हूं कब तक संभालता है। जा रही हूं मैं। गेट आउट।
अभी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने खुद से कोई बात नहीं की। मैंने तो उन्हें खुद बोला था कि मुझे ये सब नहीं पसंद। मैंने उन्हें नहीं बुलाया। प्लीज मेरी बात को समझें। साहिबा मेरी जान, तुम इतनी सफाइयां क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? और अगर कहूंगी भी तो तुम्हारे भले के लिए ही कहूंगी। तुम दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को? साहिबा, आप भी, मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हम पहले ही कयामत से गुजर चुके हैं, अभी भी गुजर ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करूंगी। साहिबा मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे की सजा खुद को दो। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो उससे कहो कि इज्जत से घर में रिश्ता भेजे। हर कोई बुरा तो नहीं होता ना, हर किसी की नीयत भी बुरी नहीं होती। तो फिर हम क्यों दूसरे मर्दों की वजह से किसी और को कठेरे में लाकर खड़ा कर दें? मैं दूंगी इन सब में तुम्हारा साथ, तुम्हारी बहन बनकर, तुम्हारी दोस्त बनकर। तो आप ही, आपने सिकंदर की गलतियों की वजह से फान भाई को कटेरे में लाके क्यों खड़ा कर दिया? गलती तो शायद उनकी भी नहीं थी। साहिबा वो मामला और है, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानती। लेकिन जो मैं देख रही हूँ आप ही, वो आप नहीं देख रही शायद। साहिबा, किस बात पे बहस कर रही हो अपनी बहन से? कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आप जाएं ना, आराम करें। कि सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी माँ की जगह भी है। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी अच्छाई है ना, वो इसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। इसलिए इसकी हर बात सर आंखों पर रखा करो। इससे मेरी ही तकलीफ कम होगी, क्योंकि इसे जो इज्जत मैं नहीं दे सकी, कम से कम मेरी बेटी ये कमी पूरी कर देगी।